श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं तो प्रश्न मन में आते हैं, तो प्रश्न कर रहे हैं हाथ जोड़ के, भगवान इतना बताने की कृपा कर दीजिए कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों कराया, इतने बड़े समुद्र का मंथन करने की जरूरत क्यों आ पड़ी, समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया, विस्तार पूर्वक कहिएगा। सुखदेव जी महाराज के मुख से निकल पड़ा, हे राजन, यदा दुर्वास सहसापा सैन्द्रालू कांस्त्रयो नृप निःश्री कांस्या भवंस्तत्रो निःशुरिज्या दया क्रिया। हे महाराज परीक्षित, जब देवताओं के राजा इंद्र, देवराज इंद्र तीनों लोगों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आ गया। देखो, अभिमान किसी भी चीज का यदि आ जाए, धन का, संपत्ति का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का, बल का, बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, सुंदरता का, शक्ति का, किसी भी चीज का यदि अभिमान हमको है तो ध्यान रखिएगा, अभिमानी व्यक्ति एक ना एक दिन, एक बार नहीं, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनुपातः सत्पथा, अभिमानी व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है और वो 100 बार मुख के बल गिरता है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। आज संपत्ति है, धन है, शरीर है, शक्ति है, एक दिन ये सब चली जाएगी। आज शरीर है, शरीर की सुंदरता है, पर कब तक? ज्यादा से ज्यादा 40 साल, थोड़ी और मेंटेन करके रहोगे, योग एक्सरसाइज करते रहोगे, संतुलित भोजन करोगे तो 50 साल, उसके बाद तो फिर झुर्रियां पड़नी है, दांत टूटने ही है, कान में सुनाई कम पड़ेगा, आंखों में दिखना, मोटा वाला चश्मा लग जाएगा, कमर में दर्द बना रहेगा, घुटने में दर्द होने लगेगा। तो शरीर का अभिमान ना हो, न शरीर की सुंदरता का, न शरीर के बल का, न शक्ति का, क्योंकि एक ना एक दिन शक्ति भी जाएगी, बल भी जाएगा, सौंदर्य भी चला जाएगा। संपत्ति का, आज ठीक है, खूब धनवान है हम, पर परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता। कब हम राजा से रंक बन जाएं और कब कोई रंक से राजा बन जाए। इसलिए व्यक्ति को अपने धन का अभिमान भी नहीं करना चाहिए, ज्ञान का भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कब ज्ञानी का पाला किसी महाज्ञानी से पड़ जाए। इसलिए ज्ञान का भी बहुत ज्यादा न प्रदर्शन करें हम, ज्ञान है तो उसको बांटो, सब तक पहुंचाओ, पर प्रदर्शन मत करो कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अभिमान ना हो, न ज्ञान का, न धन का, न शरीर का, न संबंध का, किसी भी चीज का नहीं। और जब इंद्र तीनों लोगों का राजा बना तो अभिमान आ गया, अहंकार। एक दिन की बात है, ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र यहां वहां घूम रहा है। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो लगा कि इंद्र राजा है और इंद्र का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने एक माला इंद्र के गले में
डाल दी फूलों की। पहले तो सोचता है कि ये साधारण से फूलों की माला मुझ जैसे इतने बड़े राजा के ऊपर अच्छी नहीं लगती, और उसने वो माला अपने गले से निकाल के पृथ्वी पर फेंकी, हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने पृथ्वी पर फेंक के पैर से कुचल दी। अब दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान किया, ठीक, पर मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी लक्ष्मी, भगवती चंचला, भगवती चपला, भगवती कमला, भगवती रमा का भी इसने अभी अपमान कर दिया। और तत्क्षण दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि इंद्र, जिस लक्ष्मी का तुम्हें मद है, जाओ तुम लक्ष्मीहीन हो, श्रीहीन हो जाओ, दरिद्री हो जाओ। और दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि जितने देवता हैं वो श्रीहीन हो गए। देखिए, संत जो हैं, संत जन, साधु जन, महात्मा जन, हमसे जो बड़े जन हैं, बड़े बुजुर्ग, या हमारे जो माता पिता हैं, वो हमें यदि कुछ दें तो उसे इंकार ना करके श्रद्धा से स्वीकार कर लो। उसकी क्वालिटी मत देखो, उसकी कीमत मत देखो, उसका ब्रांड मत देखो कि ये इसकी क्वालिटी बेकार है, ये सस्ता सा है, ये ऐसा है। क्योंकि कीमत वस्तु की नहीं, कीमत भाव की देखी जाती है, कीमत विचारों की होती है। माला पहनाई थी फूलों की, और इंद्र को लगा, अरे ये फूलों की माला मेरे ऊपर फेंक दी। साधु पुरुष यदि एक माला तो बहुत बड़ी बात है, यदि एक फूल दे दे, और यदि एक फूल की पंखुड़ी दे दे, तो भी उसको श्रद्धा से स्वीकार कर लो। पता नहीं किस फूल में कौन सा आशीर्वाद मिल जाए। हमारा भारत तो वैसे ही ऋषियों की परंपरा वाला देश है, गुरु परंपरा वाला देश है, साधु संत महात्मा यहाँ आपको मिलेंगे। तो यदि वो फूल देते हैं, पंखुड़ी देते हैं, तो इंकार ना करके उसको श्रद्धा से स्वीकार कर लो। पर इंद्र ने कर दिया अपमान, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। इंद्र आदि देवता लक्ष्मीहीन हो गए, मारे मारे फिरने लगे।